आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह का ये बयान आया है कि नक्सलिज्म को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे 2026 तक। बड़ा बयान है दोस्तों, तो हम बात करेंगे इस पे। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने ये कहा है, छत्तीसगढ़ पुलिस को एश्योर किया है कि जितने भी रिसोर्सेज है, वेपन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, एवरीथिंग नक्सल एक्टिविटी को रोकने के लिए अगले 20 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक और बड़ी चीज़ है, देखिए, जो हम ये पॉर्न एडिक्शन ये बर्बाद कर रहा है, आज पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। आप विश्वास करेंगे कि कोलकाता रेप केस के वीडियो की सबसे ज़्यादा सर्च हुई है। तो ये एक अभिशाप है। आप सामने बात नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे सब 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, और आपकी वैलिडिटी 6 सितंबर से शुरू होगी, जब से क्लास स्टार्ट होगी। तो 9 महीने की वैलिडिटी के साथ हमने शानदार पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का है। 500 ओनली। इस कोर्स को अवेल करें। 3 लेवल है। इस बार हम कॉन्शियसनेस पे अटैक करेंगे, उसको हैक करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। हम आपको बताएंगे आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं 75 डेज चैलेंज प्लस 100 डेज, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐप नहीं तो वेबसाइट को विजिट करें। तो हम एक एक करके नक्सलिज्म पे मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। चारू मंजुमदार की किताब पढ़ी थी मैंने, ढेरों लेक्चर्स मैंने लिए हैं, राइट। तो हम बात करेंगे एक एक करके, हम आपको पॉइंट समझाएंगे और हम इसी आर्टिकल के थ्रू ही समझा देंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स वैसे छपे हैं। तो अमित शाह ने बोला कि देखिए बहुत हो गया, अब फाइनल ब्लो देना पड़ेगा। नक्सल प्रॉब्लम को फाइनल ब्लो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग रूथलेस स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी ताकि इस इश्यू को एड्रेस किया जा सके। हाई लेवल मीटिंग हुई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रायपुर में, छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा में देखा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई और यही बोला कि नक्सल फ्री इंडिया हम मार्च 2026 तक, यानी कि अगले 2 सालों में हम भारत को नक्सल फ्री कर देंगे। और बोला कि देखिए बहुत कैटेगोरिकली यहाँ पे बोला है कि देखिए पुलिस फोर्स के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माओइस्ट जो हैं वो बॉर्डर्स को ऑपरेट करते हैं, स्टेट्स की सिक्योरिटी के साथ खेलते हैं और सबसे ज़रूरी है कि इनको ख़त्म किया जाए। अब ये तभी होगा जब स्मूथ इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र होगा, कि इंटेलिजेंस की सारी जानकारी, जो भी जानकारी है वो हम दें। 2022 में अमित शाह ने बोला था कि कैजुअलिटी जो है पहली बार 100 से नीचे रही हैं। 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 सालों में लोएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी हमको देखने को मिली है। लगभग 16,500 के करीब इंसिडेंट हुए हैं, नक्सलाइट इंसिडेंट हुए हैं 2004 से लेकर 2014 तक, और 7,500 जो कैजुअलिटी है वो रिपोर्ट हुई है यहाँ पे। तो एक तरीके से जो नक्सलिज्म है इसकी प्रॉब्लम आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा था। उस समय ज़मींदार, लैंड होल्डर्स, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। नक्सलबारी में 1967 छोटा सा गांव, वहाँ पे एक बार ऐसे ही एक घटना हो गई जब एक जो काम करता था ज़मीन में, वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था उसने बदतमीज़ी की और उसके बाद फिर लोग गुस्सा आ गए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन से तो दिमाग ख़राब था ही, मार दिया। और उसके बाद नक्सलिज्म की शुरुआत हुई। ओरिजिनली ये चाइना का जो माओ रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, वहाँ से आया। तो 1967 में इसका पहला फेज़ शुरू होता है, जो कि लगभग 6-7 साल तक चला। और ये जो फेज़ था 1960s और मिड 1970s का पहला फेज़, इसमें वैसे तो नक्सलिज्म पूरे भारत में नहीं फैला। बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये 2 ही रीजन ऐसे थे जहाँ पे नक्सलिज्म, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, और बिहार में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। कानू सान्याल और चारू मजुमदार ये दोनों मेन थे। पार्टी बनाई गई CPI-ML, बहुत कुछ हुआ और धीमे धीमे ये बढ़ने लगा। इंटेलेक्चुअल्स से लेकर प्रोफेसर्स, हर कोई इस मूवमेंट से लगातार जुड़ने लगा। तो हालात बहुत ज़्यादा जो है वो बिगड़ते दिखे। गुरिल्ला वॉरफेयर, ये क्योंकि भाई चाइना से ये मोटिवेटेड थे, तो गुरिल्ला वॉरफेयर ये यूज़ करते थे। और आपको बता दो कि उस समय जो भी परेशान था वो इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता था। दिक्कतें बहुत ज़्यादा। फिर 1972 में हम ये देखते हैं कि चारू मजुमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। उससे और ज़्यादा बवाल हो गया, लोगों में और ज़्यादा रोष। सेकेंड फेज इसका शुरू होता है, 1990s तक चलता है, 1975 के आसपास। अब क्या हुआ कि इस इवेंट ने एक बहुत बड़ी घटना को जन्म दिया। नक्सलिज्म पूरे भारत में फैल गया। हर जगह ऐसा कोई एरिया नहीं था जहां पे नक्सलिज्म ना फैला हो, मतलब हर कुछ प्रभावित था। स्पेशली जो जंगल के एरिया थे और जो पहाड़ी एरिया थे वो नक्सलिज्म के लिए फेवरेट था। 1980 में एक और दिक्कत, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जिसने जो ट्राइबल्स हैं उनसे उनके जो अधिकार है वो और ज़्यादा कम कर दिए। इससे और ज़्यादा गुस्सा।
प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप लोगों को सम्मान दोगे, लोगों के लिए डेवलपमेंट करोगे तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। दिक्कत यहाँ पे थी ना कि लोगों के लिए डेवलपमेंट जो था वो पहुंच नहीं रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो लोग करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो इसीलिए उन्होंने नक्सलिज्म को सपोर्ट भी किया। बट फिर सरकार ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए, जिसकी वजह से चीज़ें बेटर हुई। और 1994 आते आते हम ये देखते हैं कि बहुत सारे नक्सलाइट्स जो हैं वो छोड़ दिए नक्सलिज्म, पार्टी आर्टी बना ली, बहुत कुछ हुआ। और इंटरनल प्रॉब्लम भी थी, ठीक है ना, जो मेन धड़ा है वो स्प्लिट हो गया, कानून सान्याल का अलग हो गया। तो इंटरनल प्रॉब्लम भी थी कि हम अब जो है वो हमला नहीं करेंगे, जैसे एक तबका मांग रहा था कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, लेकिन दूसरा तबका था नहीं, हम इलेक्शंस में पार्ट लेंगे। तो इलेक्शन में पार्ट लेते वो सीपीआई अभी भी है ना, वो वाली सीपीआई नहीं, सीपीआई माओइस्ट बैन है, सीपीआई माओइस्ट जो है वो बैन है, उनके लीडर्स अब नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है वो इलेक्शन में पार्ट लेते और गेम चेंजर है भाई। 2003 में जो इलेक्शन हुआ उसमें गेम चेंज किया, सीपीआई की वजह से कांग्रेस बनी। और अभी भी सीपीआई जो है केरल में है और कलकत्ता, मतलब पूरे बंगाल में एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहा। 1995 के बाद से क्या हुआ, तीसरा फेज शुरू होता है जो कि अभी तक चल रहा है। अब इसमें क्या, सरकार ने जो है वो बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन 2004-05 के बाद से ना नक्सल एकदम से बढ़ा और बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले किए यहाँ पे नक्सलाइट्स ने। 2007 में तो आप समझ लीजिए कि रेड कॉरिडोर, जो भी नक्सलाइट्स से एरिया प्रभावित उनको रेड कॉरिडोर बोला जाने लगा। भयानक हमले किए, मनमोहन सिंह, हालत खराब हो गई भाई मनमोहन सिंह की, उनकी सरकार की, इतने हमले कैसे हो रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से सरकार ने क्रैकडाउन करना शुरू किया और इतना इस बार भयानक क्रैकडाउन रहा। और सरकार ने अपनी तरफ से भी बहुत सारी स्कीम चलाई ताकि इनको समझाया जाए, इनसे बातचीत करी जाए, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। बहुत कुछ हुआ। इकोनॉमिक डिप्रेवेशन है यहाँ पे भाई, लोगों को नहीं उतना मिल रहा है, लोगों के डेवलपमेंट नहीं है, दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। तो यही इसी देखिए क्या है, एक तरफ सरकार, एक तरफ नक्सलाइट्स और बीच में लोग बेचारे फंसे हुए हैं। न्यूटन एक बहुत अच्छी मूवी थी, आपने देखी कि नहीं, राजकुमार राव की, बहुत शानदार मूवी थी। तो अब उसी को रोकने के लिए यहाँ पे अमित शाह बोल रहे हैं कि अब नक्सल जो अब देखिए, क्योंकि नक्सल अब छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, हर जगह नहीं, मतलब अब नक्सलिज्म जो है वो काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम हुआ है ये, ठीक है ना। सरकार जो है इंटीग्रेट करने में कामयाब रही है, लेकिन सरकार ने डेवलपमेंट पूरा नहीं दिया, याद रखिएगा। अभी भी झारखंड, छत्तीसगढ़ बैकवर्ड ही, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, रिसोर्स कर्स्ड एरिया है वहाँ पे। रिसोर्सेज अगर आप समझो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज है कि भारत की क्या दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगेन इन्हीं रिसोर्सेज पे जो है वो लड़ाई हो रही है कि हम क्यों दें अपनी ज़मीन तुमको, हम क्यों खोदने दें, क्यों माइनिंग करने दें। तो ये चीज़ है। तो अब तो छत्तीसगढ़ में भैया सरकार भी एक ही जैसी है, डबल इंजन वाली। तो बता रहे कि सबसे बड़ी बात जो फाइनेंस है, जो पैसा मिलता है माओइस्ट को, 1600 करोड़ रुपए अपने सेकंड फेज में मिले थे। मतलब आप ये समझिए कि ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड्स कट्स, आईएसआई से लेकर जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस थी वो सब नक्सलाइट्स की मदद कर रही थी। भाई अल्टीमेटली यही था ना कि रेवोल्यूशन लाना है, क्रांति लेनी भारत में, ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो रहा और ये बोला कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी माओइस्ट जो रिलेटेड केस है वो ऑलरेडी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और अमित शाह ने ये भी बोला कि सारे राज्यों से ये रिक्वेस्ट की है कि सब मिलकर काम करते हैं और एक होलिस्टिक अटैक जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नेटवर्क पे इस पर लॉन्च करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे तारीफ़ की गई है। होम मिनिस्टर ने बोला कि जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार है वो कमाल का काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और 2026 आप वेट करिए, चीज़ें बदलेंगी। तो वो तो देखा जाएगा बदलेंगे कि नहीं बदलेंगी, बट फिलहाल ये है। थैंक यू सो मच।